ईरान इसराइल जंग ज़ाहिरी तौर पर कुछ अरसे के लिए थमी है। ये जंग रुकी नहीं है और इस हवाले से अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एतराफ़ कर लिया है कि ये सीज़ फायर जो कि डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी के साथ हुआ है, ये सीज़ फायर ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगा और नियर फ्यूचर में, ज़्यादा दूर नहीं, नियर फ्यूचर में ईरान इसराइल दोबारा लड़ेंगे। ये तो एक जानिब ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी, लेकिन अब मामला जो है वो बिल्कुल उसी तरफ को जा रहा है जिस तरफ को हमें जाता हुआ नजर आ रहा था। Today, I will share some evidence with you about the secret collaboration of Israel and India against Pakistan. This is a collaboration of two ideologies. One is the Zionism and the other is Hindutva. Our famous think tank's website, Modern Diplomacy, published an article of Dr. Julian Spencer Churchill on 24th of June 2025 titled, "Once Israel defeats Iran, Pakistan is next." India and Israel can make big plans about Pakistan, but they must realize that Pakistan is not Lebanon or Gaza or even Iran. You can win a war against Pakistan in a Bollywood movie, but not in reality. भारतीय इस्राइल गठजोड़, पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला मंसूबा, हमला कब, नताइज क्या होंगे, हामिद मीर का तहलका। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद में इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट और किस तरह से पूरी दुनिया एकदम दुनिया भर के देशों के रोंगटे खड़े हो गए कि चारों तरफ जैसे युद्ध का माहौल जो है बना हुआ था। और इस पर फिर दुनिया भर के रिपोर्टर और तमाम देशों के रिपोर्टर ने इस चीज़ को जो है कवर किया और लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने इस बात की जो है इच्छा जाहिर की कि दुनिया में शांति होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी भी कोने में जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, दो देशों के बीच में जो है मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर सबने बात की, सबने चर्चा की और इसको जो है फिर बाद में सीज फायर हुआ और सारा कुछ। उसके बाद में अभी फिलहाल शांति चल रही, चारों तरफ शांत माहौल है। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे कि जिनके जहन में युद्ध खुला होता है, जिनके जहन में हमेशा मार काट की बात होती है, जिनके जहन में हमेशा ये होता है कि किस तरह से जो है हमें लड़ाई करना है, हमें किसी तरह से फसाद पैदा करना है, उनकी मानसिकता अभी भी दूषित ही है और वो अभी भी कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीज़ों पर टिके हुए हैं। अब ये ऐसे लोग हैं, या तो ये जो है अपने लोगों को, अपनी पब्लिक को एक हमेशा डर के साए में रखना चाहते हैं, पहली चीज़, और या तो फिर ये पैसे कमाने के लिए लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अब आप देखिए कि ये हामिद मीर साहब हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं सो कॉल्ड, और इसके बाद में ये जो है अब अपने लोगों को बता रहे हैं कि भारत और इजराइल दोनों देश अब मिल चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं और जिसमें सपोर्ट करेगा अमेरिका। ठीक है ना, मतलब कि ये तीन देश अब इकट्ठे होकर पाकिस्तान के परमाणु बम को नष्ट करने के लिए इस पर हमला करने वाले हैं। और दूसरा कारण ये बता रहे हैं कि एक जो पाकिस्तान एक मिसाइल बना रहा है जिसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है, जो अमेरिका तक जिसकी मारक क्षमता होगी। हालांकि ये मिसाइल जो है चाइना की टेक्नोलॉजी से बनने वाला है। पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, कि कुछ बनाने की औकात नहीं रखता है, लेकिन ये बना रहे हैं, यानी कि चाइना के सपोर्ट से ये बना रहे हैं। तो उसके कारण हो सकता है कि उनके ऊपर जो है ये तीनों देश इकट्ठा होकर हमला कर देंगे। यानी अपने लोगों को बता रहे हैं कि ये तीनों देश जो है मिलकर अब कभी भी हमारे ऊपर अटैक करने की तैयारी में है, हमारे ऊपर अटैक होगा। ये जो सीज फायर दोनों देशों के मध्य हुआ है, ये सब दिखावाबाजी है। असल में ये लोग रिलैक्स करने के लिए जो है सीज फायर किए हैं। और ऐसा अनाप शनाप, मतलब इनके, आप जैसे जानते हैं कि ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इनके मुंह में जो है केवल लंबी सी जुबान है और ये सिर्फ उस जो है चीज पर बात करते हैं जिस पर इनको जो है अच्छा नाम इनका हो सके और अच्छे जो है इनकी कमाई हो सके। अब नाम होगा तो कमाई होगी, क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और व्यूज मिल सके अच्छे खासे। और इनको जो है बार बार लोग बुलाएं टीवी पर कि आइए आइए इंटरव्यू दीजिए, आपने कैसे देखा कैसे देखा। तो फिलहाल कुछ भी कारण हो, लेकिन मेन इनका पर्पस यही है कि बस अपने लोगों को किसी तरह से थ्रेट देना है और अब ये बताना है कि भारत जो है इनके ऊपर फिर से अटैक करने वाला है। लेकिन भारत अटैक करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्यों, कब करेगा? भारत ने पहले बता दिया कि भैया तुम छेड़ोगे, यानी कि अब तुमने कोई टेरर एक्टिविटी हमारे यहाँ कराई तो हम फिर तुमको ठोकेंगे। और ये बात इनको है पता। तो अब कभी भी टेरर अटैक अगर हुआ तो भारत इनकी ठुकाई करेगा, और जब इनकी ठुकाई होगी तो फिर ये अपना ये सब जुमला जो आज ये बोल रहे हैं, जो अब ये बता रहे हैं, ये फिर बताना चालू करेंगे कि जो है देखो हमने पहले बता रखा था कि ये होने वाला है। और फिलहाल इजराइल ने तो साफ साफ कहा है कि अब तुम्हारे परमाणु की हम जो है क्लास लगाने वाले हैं। तो ये सब मिलकर जो है प्रोपोगंडा अपने यहाँ पर खूब अच्छे से रच रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका इन सब चीज़ों को लेकर। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसराइली भारतीय अड्डे इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमला करने के लिए क्यों बेचैन हैं? खुफिया तौर पर क्या क्या जहरीले मंसूबे बनाए जा रहे हैं? भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास यानी मेरे उस शक की तस्दीक कर रही हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने 7 तैयारे तबाह करवाने के बाद
इंडिया ने पहला काम यह किया था कि जदीद तरीन असले की खरीदारी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए थे। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। पहलगाम वाक़या तो महज एक बहाना है, सिंध तास मुआहिदा असल निशाना है कि इज़राइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है और उसकी कोशिश है कि ये जो मशरक़ वस्ता में एक जंग हुई 12-13 दिन की, इस जंग में जो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ बखेरी गईं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की जो धज्जियाँ बखेरी गईं, इससे फ़ायदा उठा के इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई जंग शुरू करने का जवाज़ तलाश कर रहा है। उसको जवाज़ मिले ना मिले, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि वो इज़राइल की तरह अटैक करेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ना चाहते हुए उसकी मदद करने को आ जाएंगे और वो पाकिस्तान को सबक सिखाने में कामयाब हो जाएगा। वो तमाम तर खदशे जो इससे पहले सिर्फ खदशे थे, अब हकीकत बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पाक भारत हालिया टाकरा याद होगा। पाक भारत टाकरे में 2-3 चीजें हुई। एक तो पाकिस्तान ने अपनी फजाई बरतरी साबित की, लेकिन एक और चीज जो एस्टैब्लिश हुई वो ये थी कि पाकिस्तान की सपोर्ट अगर चाइना और टर्की खुलकर कर रहे हैं तो इंडिया के साथ अगर कोई एक मुल्क खड़ा है तो वो इसराइल है। आपको ये भी याद होगा कि इसराइल का जो ड्रोन है वो भी पाकिस्तान ने गिराया और पाकिस्तान ने यहां तक कहा इंटरनेशनली कि इसराइल के जो ऑपरेटर्स हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स और दीगर टेक्निकल लोग, वो श्रीनगर में आकर बैठकर ये सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे। ये सब कुछ तो इससे पहले सामने आ चुका है। अब इस सब में ईरान जंग के अंदर भी ये बातें हो रही थी कि भाई ईरान के बाद अगला निशाना जो है वो पाकिस्तान है। और अब इंडियन मीडिया ने एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के एटमी हथियारों को एक और थ्रेट के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर दीगर जो इदारे हैं वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आईसीबीएम्स बना रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है और उनकी रेंज तो अमेरिका तक है और पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है, न्यूक्लियर वॉरहेड अमेरिका तक पाकिस्तान पहुंचा सकता है। तो अब पाकिस्तान की तरफ रुख करना चाहिए। हामिद मीर साहब इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं जी, उन्होंने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है और वो खबर यह है कि भारत इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। हामिद मीर ने कहा कि वो सबूतों के साथ बता सकते हैं कि कैसे इसराइल और भारत आपस में खुफिया कट जोड़ करके पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं। हकीकत में ये भारत इसराइल का कट जोड़ 2 आइडियोलॉजी पर मबनी है, जिसमें एक हिंदुत्व और दूसरा सहीयूनियत। एक मशहूर थिंक टैंक वेबसाइट मॉडर्न डिप्लोमेसी में एक आर्टिकल में पाकिस्तान को अगला हदफ करार दिया गया था। भारत गजा में नस्ल कशी को सपोर्ट करता है। मोदी इसराइल के साथ मिलकर कश्मीर को गजा बनाना चाहता है। अब भारत ने अपनी अजली हट दर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ भारत का ये इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। और इज़राइल को भी ये जान लेना चाहिए कि जब उसने ईरान पर हमला किया तो ठीक है, ईरान के मिसाइल जो हैं उन्होंने उसको कुछ जवाब तो दिया, लेकिन हमें इस पूरी लड़ाई में ईरान की एयरफोर्स का कोई किरदार नज़र नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में तो इज़राइल को पता होना चाहिए और अगर पता नहीं है तो मोदी से पूछ लीजिए।